गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का मेरी इस नई वीडियो में दोबारा स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने काफ़ी टाइम पहले एक टारगेट लिया था, उस पर मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ है कि मेरे को पहली बार टारगेट लिया था रीज़न एंड इवन मैंने उसको इसलिए लिया था कि मैं ये ट्राई कर रहा था कि चीज़ें होगी या नहीं, क्योंकि एज एम फ्रेशर कंपनी में काम कर रहा हूँ। कई सारी नई नई कंपनी की पॉलिसी थी, उसको समझ रहा था क्योंकि किस तरीके से काम होता है, ऑब्जर्वेशन कर रहा था। तो बट मैंने टारगेट उससे पहले ले लिया था, जिसमें स्टार्टिंग में जो रिज़ल्ट से काफ़ी अच्छे आए थे और मैंने आपको बताया कि 70% चीज़ें अचीव हो चुकी हैं जो मैंने टारगेट लिया था। अब देखो, अगर मेरे पास दिन की अगर बात करूँ तो मेरे पास मुश्किल से 7 दिन से लेकर 8 दिन बचे हैं काम करने के लिए। अगर देखिए, मेन चीज़ है कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी को कितना प्रॉफिट पहुँचता है, उसके बेसिस पे मेरा टारगेट होगा नहीं होगा वो भी काफ़ी मैटर करता है। तो देखिए, मेक श्योर मुझे लगता है कि हो भी सकता है, नहीं भी, बट इस चीज़ का मुझे अफ़सोस बहुत कम होगा कि नहीं हुआ। बट एक चीज़ मेरे को सीखने की मिलेगी कि इस टारगेट को करते करते काफ़ी सारी नई नई चीज़ सीखने को मिली। काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि सुबह वर्कआउट करना, अपने आप को एक प्लान करना कि मेरे को अगले दिन क्या करना है। जो मैं पर डे एक टारगेट ले रहा हूँ उसको मैं काम कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा। तो कई सारी चीज़ मैंने अपने अंदर डेवलप करी जो पहले मैं कर नहीं रहा था। और दूसरी चीज़ ये भी है कि मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कई बार क्या हो रहा है कि 2 से 3 दिन के बाद वीडियो अपलोड हो रही है, क्योंकि मैं सीखने पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कई सारे टूल्स आते नहीं हैं। खासकर मेरे पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है, बट मैं सीख रहा हूँ जितनी जल्दी उस हिसाब से मैं वीडियो बना पाऊँ। और मैं जो वीडियो बनाता हूँ मैं मुश्किल से 15 से 20 मिनट का टाइम लेता हूँ, उसी में मैं शूट करता हूँ और अपलोडिंग कर लेता हूँ। बट थोड़ा सा काम करूँगा, वर्कआउट करूँगा, थोड़ी सी परफॉर्मेंस अपनी बेटर करूँगा। सीखने के साथ साथ उसको मैं किस तरीके से बेटर दे पा रहा हूँ, चीज़ें लोगों को बता पा रहा हूँ या नहीं, उस पर मेरा थोड़ा फोकस रहेगा। और कहानी ये थी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक वीडियो पे काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ वीडियो बनाने की। मैं एक स्टोरी पे काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि एक वीडियो बनाऊं, और आपने काफ़ी सारे लोगों से सुनी भी होगी, बट मैं आपको किस तरीके से समझाना चाहूँगा और वो कहानी आपकी लाइफ में किस तरीके से इम्पैक्ट करती है, आपके काम को लेके, आपकी ग्रोथ को लेके, कई सारी चीज़ें। तो इस स्टोरी इस तरीके से समझिए कि एक टाइम होता है, एक फैक्ट्री होती है जिसमें लकड़ी का काम हो रहा होता है, उसमें कई सारे एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं अपने अपने लेवल पे। जैसे कुछ एम्प्लॉय होते हैं कि उनको लकड़ी काट के मालिक को देना होता है और मालिक सेल्समैन के थ्रू उनको बेचता है, जिससे कि उस मालिक का काम चलता है। तो उसमें काफ़ी टाइम से काफ़ी सारे लोग काम कर रहे होते हैं, 5-6 साल से काम कर रहे होते हैं। सब अपनी अपनी इनकम कर रहे होते हैं, सबका अपना अच्छा रोज़गार चल रहा होता है। बट क्या होता है कि एक लड़का होता है जिसकी उम्र 20 से 25 साल के अराउंड होती है। 5 साल का गैप आ रहा है, हाँ 22 साल के आसपास का लड़का होता है जो मैंने कहानी पढ़ी थी। तो 22 साल का लड़का, उसमें ऑलरेडी लोग 35-35, 40-40 साल के लोग भी काम कर रहे होते हैं, जो लोग लकड़ी काटने का काम करते हैं। बट लड़का क्या होता है, उसमें एक भूख होती है पैसे कमाने की, यार मेरे को ज़्यादा जल्दी पैसे कमाने हैं। तो वो क्या करता है, उसी फैक्ट्री में जाता है और लगता है। उन लोगों के कंपैरिजन में वो भले ही कम कमा रहा होता है, जो लोग 35 साल के, जो लोग 40 साल के हैं। बट क्या होता है कि जब वो काम कर रहा होता है, काम कर ईमानदारी से और अपनी लगन से, तो उसकी जो ग्रोथ है 1 से 1.5 साल में काफ़ी अच्छी होती है और उन लोगों से ज़्यादा कमाना शुरू कर लेता है जो लोग 35-40 साल के लोग कमा रहे होते हैं। तो क्या होता है कि जब हम ग्रोथ कर रहे होते हैं तो आप सबके संग, आप जिन लोगों के संग काम कर रहे होते हैं और आप उनसे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो और आप अच्छा पैसा कमा रहे हो उन लोगों के कंपेरिजन में, तो वो लोग विरोध करते हैं। तो वो क्या रहते, कंपनी के मालिक के पास जाते हैं और पूछते हैं कि भैया यार बताओ, मैं 5-5, 6-6 साल से काम कर रहा हूँ आपके संग, बट मेरे को तो आप इतना इनकम दे नहीं रहे जितना इस लड़के को दे रहे हो, क्या रीज़न है। वो समझाते, देखिए हमारी कंपनी की जो पॉलिसी है वो देखती है आउटपुट कितना दे रहे हो, उसका आउटपुट आप लोगों के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है और हम आउटपुट के बेस पे लोगों की परफॉर्मेंस देख के उसको उतना पैसा देते हैं। आप अपनी परफॉर्मेंस सुधारो, आपको भी हम उतना देना शुरू करेंगे। तो उसमें से कुछ लोग
समझदार तो होते नहीं हैं, सब बेवकूफ़ होते हैं। तो वो उससे चिड़चिड़ापन, उसके संग इंसल्ट वगैरह कर रहे होते हैं। तो लेकिन कुछ लोग समझदार होते हैं, उसी कंपनी में काम करने वाले लोग। तो वो उसके पास जाते हैं, कहते हैं कि भैया बताओ यार, हमसे पहले आप आए, नहीं हमारे बाद आए हो आप, और आपने अच्छी ग्रोथ करी। तो वो पूछते हैं ऐसा रीज़न क्या है। तो वो लड़का कहता है ये बताओ, आप जिससे लकड़ियाँ काटते हो कुल्हाड़ी, तो उसको पहले आपने लास्ट टाइम पहले धारे कब दी थी, शार्प कब किया था। वो कहते हैं कि शार्प कह रहे जब मैंने कंपनी को ज्वाइन किया था तब मैंने शार्प किया था, फिर तो मैंने किया ही नहीं। उसने बताया कि देखो अब मैं क्या करता हूँ, मैं जब भी लकड़ी काटता हूँ हर 5 से 10 मिनट का शार्प करता हूँ, जिससे मेरी जो लकड़ियाँ हैं वो कम टाइम में जल्दी कटती है और उसी बेसिस पे मुझे कमाती हैं। तो इससे सीखने को ये मिलता है, आप अगर जिस फील्ड में काम कर रहे हो, अगर आपके अंदर नॉलेज अच्छी होगी, स्किल अच्छी होगी, क्योंकि लोग आपकी स्किल के बेसिस पे पैसा देते हैं, और आपकी स्किल आपकी कंपनी को कितना प्रॉफिट कमा के दे रही है, मैटर ये करता है। तो उससे उन लोगों ने सीखा, उन लोगों ने फिर अपनी जो कुल्हाड़ी थी उसमें शार्प करना शुरू करा, और वो लोग भी उसके संग जितना वो चाहते थे उतना कमाना शुरू कर दिए। तो ये स्टोरी का जो मेरे को समझ आया कि मैं अपना जो भी काम कर रहा हूँ, तो कंपनी को मैं अपनी स्किल पे क्या बेस पे क्या प्रोड्यूस करके दे रहा हूँ, वो चीज़ मैंने समझी। तो अगर आप समझ गए हो, अगर आप किसी फील्ड में, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, अगर आप उस स्किल को बेटर करना चाहते हो या परफॉर्मेंस अच्छी करना चाहते हो, तो आप अपनी उस कुल्हाड़ी की तरह अपनी नॉलेज को शार्प करो, अपनी स्किल ऐसी बनाओ कि कंपनी को क्या प्रॉफिट दे सकते हो। आपका मोटिव कंपनी को प्रॉफिट देना है। जैसे जैसे आप कंपनी को प्रॉफिट देते हो तो वैसे वैसे आपकी ग्रोथ होती है। अगर सेम चीज़ अगर आप अपने काम में करो तो आप अपने काम में भी अच्छा ग्रोथ कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।